हेलो दोस्तों, गोल्डन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पर जो क्लास 12 का मैथ है उसकी स्टडी करें और हमारा चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स चल रहा है। ठीक है, आज इसकी जो एक्सरसाइज चलेगी हमारे पास 4.2 चलिए और इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम लोग आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको रीड करके दिखाते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है कि सारणी को गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न संख्या 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 14 तक आपको क्या करना है, जो सारणी के गुणधर्म है उनका प्रयोग करते हुए इन क्वेश्चंस को सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस के बी माइनस के सी 0 बराबर के 0, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इसकी यहाँ पर एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है, एलएचएस देखिए कैसे ली जाती है, यानी कि जो इसका लेफ्ट साइड की ओर लिखा हुआ है ये हम लोग यहाँ पर सेम लिख लेते हैं। 0 माइनस का ए बी ए 0 सी माइनस के बी माइनस के सी और 0। ठीक है, ये हमने क्या किया यहाँ पर इसमें से इसकी एलएचएस साइड ले ली। ठीक है, अब देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना है। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पर डेल्टा के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मानते हैं, डेल्टा के। अब देखिए इसके डेल्टा के बराबर लेके चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो ये यहाँ पर कॉलम है, कॉलम 1, ये कॉलम 2 और कॉलम 3, इनमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो एक माइनस तो इस वाले कॉलम का आएगा, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, मान लीजिए ये आ गया। ठीक है, और एक माइनस इस वाले कॉलम में से आएगा। ठीक है, ये हमने ले लिया। और एक माइनस इस वाली यानी कॉलम नंबर 3 है, इसमें से बाहर आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अंदर देखिए क्या बचता है। देखिए 0 तो 0 ही रहेगा। ये ए, ये माइनस का ए था, ये माइनस का बाहर आ चुका है, यहाँ पर ये प्लस का ए बच चुका है। ठीक है, ये बी यहाँ पर माइनस का बी हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर माइनस का ए हो जाएगा। 0 तो 0 ही रहेगा। सी प्लस का था, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस बाहर आ चुका है, बी बच जाएगा, सी बच जाएगा और यहाँ पर 0 बच जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आता है। फिर आगे देखिए, अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस। लेकिन यहाँ पर कितना बचेगा, ये माइनस, यानी कि यहाँ पर बच जाएगा आपका ये माइनस। ध्यान से देखिए, फिर अब जो बचता है उसको लिख दीजिए। 0 ए माइनस के बी माइनस का ए 0 माइनस के सी और बी सी और 0। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉलम की जगह रो रख देते हैं और रो की जगह कॉलम रख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ लिखकर। हम लोग क्या कर रहे हैं, रो के साथ रो की जगह कॉलम कर रहे हैं और कॉलम की जगह रो कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। हम लोग किसके बराबर लेके चले हुए, डेल्टा के। आगे क्या है हमारा यहाँ पर, माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि जो आपकी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। यानी कि जो आपकी कॉलम है, ठीक है, इसको रो में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि आपकी इसको ऐसे कर देना है, इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0 ए माइनस के बी, ये आ जाएगा 0 ए माइनस के बी। ठीक है, ऐसे हमने, यानी कि जो ये कॉलम थी इसको हमने रो में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए माइनस ए 0 माइनस के सी, ये क्या है, कॉलम है। इसको कॉलम को ऐसे रो में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं रो में कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ए 0 माइनस के सी। ठीक है, इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं बी सी 0, यहाँ पर आ जाएगा बी सी 0। ठीक है फ्रेंड्स, इतना। अब आगे देखते हैं, फिर ये डेल्टा बराबर माइनस के, अब ये देखिए 0 माइनस के ए बी ए 0 सी माइनस के बी माइनस के सी और 0। अब ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पर समान है। देखिए जल्दी से देखिए यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, जरा आप देख कर बताइए। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो यानी कि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, यानी कि इसके बराबर हम कितना रख सकते हैं यहाँ पर, डेल्टा। ठीक है, यानी कि ये जो ये इतने वाला है, जरा ध्यान से देखिए, जो ये इतने वाला है, इतने वाला ये, इसके बराबर हम कितना रख सकते हैं यहाँ पर, डेल्टा के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के डेल्टा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये डेल्टा और ये माइनस का डेल्टा, हम इसको प्लस वाले डेल्टा की ओर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का डेल्टा बराबर के 0। अब एक डेल्टा और एक डेल्टा, 2 डेल्टा बन चुके हैं बराबर के 0, और ये 2 किधर जाएगा, इधर, किसके, इधर बटे में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए
अब डेल्टा क्या था हमारा, ये था। अब हम लोग यहाँ पर इसकी यानी कि जो ये डेल्टा है इसकी जगह हम लोग ये रख सकते हैं। अब रख दीजिए, जैसे डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस का a b a 0 c माइनस के b माइनस के c और 0, ठीक है ऐसे। इसके बराबर कितना है, 0। अब आप क्वेश्चन में देखिए हमको सिर्फ क्या करना था, 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 बराबर के 0। देखिए हमको एक क्वेश्चन में सिद्ध करना था और हम यहाँ पर सिद्ध कर ले आए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो जाती है इसकी RHS, क्या हो जाती है इसकी RHS, यहाँ पर इसका फाइनल उत्तर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, माइनस का ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस के सी स्क्वायर। आपको सिर्फ क्या करना है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए हम इसकी LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। LHS कैसे लेते हैं जरा ध्यान से देखिए मैं LHS में इसमें कुछ हल करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से। हमको सीधे क्या करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो इसकी रो 1 है, रो 1 ध्यान से देखिए, माइनस के a स्क्वायर ए बी ए सी, इसमें पूरी में क्या है, a है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस R1 में से a को कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है, हमने ले लिया। फिर R2 देखिए, R2 क्या है, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, यानी कि R2 में से हम लोग क्या कर सकते हैं, b कॉमन ले सकते हैं। तो हमने R2 में से b कॉमन ले लिया। फिर इसी तरह R3 देखिए, C C C, इसमें से भी हम लोग C कॉमन ले लेते हैं। फिर अब अंदर देखिए क्या बचता है, ठीक है, ये हमने R1 रो में से बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, माइनस a स्क्वायर, a के बाहर आ गया, a के अंदर बच जाएगा, a बाहर आ गया, b बच चुका है यहाँ पर, a बाहर आ गया, c बच चुका है यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर b बाहर आ जाएगा, a बच जाएगा, यहाँ पर माइनस के b स्क्वायर है, एक b बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर b बाहर आ चुका है, c बच चुका है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर c बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, a, यहाँ पर c बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, b, यहाँ पर भी c स्क्वायर में से एक c अंदर आ चुका, एक बाहर आ गया और माइनस के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपकी समझ में आता है। फिर देखिए वैसे आपको यहाँ पर बीच में लिखना होगा कि R1 R2 R3 में से क्रमशः ABC को बेनिस्ट या कॉमन लेने पर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। फिर अब आगे देखिए, अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 है, इनमें सेम यानी कि कॉलम 1 में ए कॉलम 1 में से ए कॉमन ले लेते हैं, कॉलम C2 से यानी कि कॉलम नंबर जो 2 है उसमें से बी कॉमन ले लेते हैं, और जो कॉलम नंबर 3 है उसमें से सी बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ए कॉमन लेंगे तो ए के पहले से और एक ए है, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, एक बी ए पहले से और एक बी यहाँ से आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसी प्रकार कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। अब अंदर कितना बचता है जरा ध्यान से देखिए, ए तो बाहर आ चुका है, यहाँ पर बचता है माइनस का 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी इसी प्रकार 1, यहाँ पर माइनस 1 1 1 1 माइनस के 1, इस प्रकार यहाँ पर ये वैल्यू बचती है, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, जो ये सारणी बचा है इसका प्रसार कर देना है, ठीक है, इसका प्रसार कर देते हैं। चलिए यहाँ देखिए हमारे पास कितना आया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम लोग करते हैं प्रसार। अब देखिए हम लोग जो प्रसार करते हो R1 के सापेक्ष करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। R1 कौन सी है, ये पहले वाली, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1, फिर अंदर क्या आता है, यानी कि माइनस के 1 के सामने और उसके नीचे जो लाइन होती है वे गायब हो जाती है और बाकी बचती है, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। -1 की मल्टीप्लाई -1 में 1, बीच में माइनस, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, फिर माइनस, ब्रैकेट बंद कर देना। फिर जो दूसरा नंबर आता है इसको माइनस के साथ लिखा जाता है, कितना आ जाएगा, 1। फिर यहाँ देखिए, अब 1 के सामने जो लाइन होगी और उसके पीछे जो लाइन होगी ये मिट जाएगी, यानी कि ए से, ठीक है, और उसके जो नीचे होगी ये वाली भूल जानी, और जो बचती है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस के 1, बीच में माइनस आता है आपका, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे फिर 1 आता है, फिर ब्रैकेट बंद कर देना, फिर आता है प्लस के साथ, यहाँ देखिए कितना है, 1 ले लेते हैं। फिर यहाँ पर कितना होता है, 1 के सामने जो सी लाइन है और 1 के
नीचे जो सी लाइन है उनको भूल जाना है, जितनी बचती है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है। 1 की मल्टीप्लाई 1 में, बीच में आता है माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये 1, बीच में माइनस, और माइनस इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 1, और माइनस के 1 ये तो प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपकी समझ में आना चाहिए। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 माइनस 1 जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सभी जीरो। ठीक है, -1 और -1 कितना हो जाएगा माइनस के 2, और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 1 + 1 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 में किसका प्लस का 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 + 2 4, और 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है RHS। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स।